जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले टीएस ग्रेवाल सर की बुक से गुडविल चैप्टर के सारे एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के आ सकते हैं। पूरी बुक से फटाफट से शुरू करते हैं। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक से देखेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर ऑलरेडी एमसीक्यूज दिख रहे होंगे। मेरे साथ साथ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो जाएंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस के नोट्स चाहिए तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बात एकदम सत्य है, सच है। इसमें पहले पहले लिखा है गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट्स, तो सर बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट है गुडविल इज अ करंट एसेट्स, तो बिल्कुल भी नहीं है सर। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट्स, सर वो भी करेक्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये हमने स्टार्टिंग गुडविल के चैप्टर से ही पढ़ रखा है, क्लास 11 से हम जानते हैं गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट होती है, दिखती नहीं है बट वैल्यू लाखों करोड़ों अरबों में होती है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट होती है। और कई बार आपसे नॉन करंट एसेट भी वर्ड पूछ सकता है। सर बाकी की एसेट्स कौन सी होती हैं जो नहीं आपने ऑप्शन लगाया, उनको छोड़ दो। करंट मतलब वो सर जो एक साल के अंदर रियलाइज हो जाती है या जो एक साल के अंदर कन्वर्टेड इनटू कैश हो जाती है, जो एक साल के अंदर जिनकी वैल्यूज में कई बार चेंज आता है। वेस्टिंग एसेट आपको याद होगी, मूवी देखी होगी KGF 1 या KGF 2, माइंस दिखाई है उसमें, वो आपकी वेस्टिंग एसेट्स होती है दोस्त। और फिक्टिशियस एसेट्स जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, मतलब मार्केट में आप बेचोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एग्जांपल के लिए हमारे बैनर, फ्लैक्स, एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग्स जो आपने देखी हैं, आप जब इनको मार्केट में बेचोगे तो इतने रुपए की नहीं बिकती, जितने रुपए की इन पर हमने कीमत से खरीदा है। एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू। एक्सेस अमाउंट बताओ दैट अ फर्म गेट्स, हम तो उसे प्रॉफिट मानते हैं जो हम ऊपर पैसा लेते हैं। वैल्यू ऑफ एसेट्स, वर्ड एसेट्स डाल दिया दोस्त, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स बिजनेस, क्योंकि चैप्टर गुडविल का चल रहा है तो किसी और बात की बात कर ही नहीं सकता। पूरी बात ऐसे तो वैसे तो आपको पता है हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हैं किसी सामान को बेचने रुपए का, 20 रुपए की चीज लाए 25 रुपए की बेचो तो 5 रुपए की चीज प्रॉफिट है। बट वो प्रॉफिट कई सालों तक कमाते रहे और आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते हो। एक दिन आपने बिजनेस ही बेच दिया अपना पूरा। जब बिजनेस आपने बेचा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है दैट इज योर गुडविल, क्योंकि गुडविल की ये डेफिनेशन ही होती है, द एक्सेस अमाउंट दैट अ फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट प्राइस इज नोन एज गुडविल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इट्स एसेट। वर्ड एसेट है, मार्केट वैल्यू एसेट्स की है मानो 15 लाख, फिर भी आप 20 लाख रुपए की बेच रहे हो उस एसेट्स को, इस गुडविल को, उस बिजनेस को 5 लाख रुपए की उसमें गुडविल है। आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, वेंडर वाला केस, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक, वहां पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते थे या लेते थे और गुडविल कहते थे। जी सर, हमें समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इससे हम गुडविल निकाला करते हैं उसका अल्टीमेटली मतलब क्या होता है, हम सारी चीजें पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं हमारे काम का क्या है। द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर ऑफ गुडविल expects that the profit due to goodwill are likely to arise in future। बात तो कहीं हद तक सही लग रही है बट एकदम सच है या नहीं देखते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स इन विच गुडविल इज परचेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, झूठी बात है, ये गलत बात है। नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच गुडविल परचेज विल नॉट हेल्प द फर्म, भाई वो नॉट हेल्प क्यों करेगी, हम गुडविल खरीद किस लिए ले रहे हैं, तो तीसरी बात भी झूठ है, पहली वाली बात पहले ही सच है। द नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूरिंग विच द परचेजर, जो सामान खरीद रहा है, जो गुडविल खरीद रहा है, जैसे हम किसी और का बिजनेस खरीद रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम गुडविल के होने से इतने साल तक तो बिजनेस हमें इतने प्रॉफिट्स अराइज कर कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, जब वॉलमार्ट पे फ्लिपकार्ट को खरीदा था, पता है वॉलमार्ट कंपनी आपके मोहल्ले में अगर कहीं भी मॉल है वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का पहले, या फिर आकाश ने, बायजूस ने आकाश को खरीदा है, सारे एग्जाम्पल, इसमें गुडविल का कॉन्सेप्ट भी है दोस्त। तो इतने रुपए के प्रॉफिट तो कम से कम एक्स्ट्रा कमा कर ही देगी जितने रुपए की उन्होंने गुडविल खरीदी है। गुडविल खरीदता ही क्यों आदमी, ताकि उतने प्रॉफिट्स बिना मेहनत के मैं कमा पाऊं। समझ आ रही है आपको बात? जी सर समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब न्यूमेरिकल है तो सर साथ में कॉपी पेन निकाल लो, मैं भी यहाँ सॉल्व करूंगा, आप भी वहां सॉल्व करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा हम दोनों के लिए। और 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चन हमारे इस वाले टॉपिक में से आ सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बाई पार्टनरशिप फर्म 5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रखिए 5 लाख, खुद ही बता रहे हैं, नहीं तो हमें फॉर्मूला ही पता है, एसेट माइनस लायबिलिटी से निकलती है। एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। बोल रहा है सुपर प्रॉफिट, इतना सस्ता सवाल, सस्ता मतलब सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैं आप भी से भी लिखवाऊंगा और आप भी लिखेंगे मेरे साथ, एसपी इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी। मैं शॉर्टकट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है और समझाना यही की यही है, बट आप इसको पूरा पूरा लिखोगे, नहीं तो एग्जाम में शॉर्टकट लिख कर आओगे तो नंबर कट सकते हैं दोस्त।
एग्जाम वाला आपका पक्का दोस्त नहीं हो सकता, वो कई बार तो अकाउंट का टीचर ही नहीं होता, तो आपकी कॉपी चेक करता है, हिंदी इंग्लिश वाला होता है, वो शीट से कॉपी चेक करता है। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, मतलब हमारे पास एवरेज तो है ये रहा 60,000, बट नॉर्मल नहीं है दोस्त हमारे पास। नॉर्मल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू, मैं सारे फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ, इसके लिए नहीं कि मुझे याद करने हैं, इसलिए क्योंकि मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, आप एग्जाम में बिल्कुल ना फंसो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, जिससे हमारा प्रॉफिट आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये एमसीक्यू जैसे है ही नहीं, ये पूर्ण रूप से क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है, 50,000, ताकि आपको एक अच्छा रिवीजन हो जाए। नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है, एवरेज प्रॉफिट 60,000 है, 60 में से 50 जाएगा तो 10 बाहर आएगा, ऐसा मैंने अपने कौन से वीडियो में कई बार बता रखा है, 60 में से 50 जाएगा 10 बाहर आएगा, 10,000 इज योर करेक्ट आंसर। जी सर हम समझ गए, 10,000 इज माय करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जहां राज एंड एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म इंटेंड्स टू वैल्यू इट्स गुडविल, खुद की वैल्यू निकालना चाहते हैं, गुडविल की कितनी है। एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों के हैं 1.5 लाख, खुद ही लेकर दे रहे हैं। गुडविल 3 इयर्स परचेज पर निकालनी है एवरेज प्रॉफिट्स पर। भाई बहुत सरल क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा कर देगा। खुद ही बोल रहे हैं गुडविल किस पर है, एपी इंटू 3, एपी इंटू 3 का मतलब क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है दोस्त, 1,50,000, एवरेज प्रॉफिट से आपका 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट से आपका 1,50,000, उसमें इंटू किया 3 का, तो करेक्ट आंसर इज 4,50,000, 4,50,000 रुपए हमारा आएगा गुडविल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्योंकि एडजस्टमेंट सी लग रही है। फॉलोइंग आर द प्रॉफिट्स फॉर द फर्म पास्ट 3 ईयर्स, 3 सालों के प्रॉफिट दिए 2019 20 20 21 21 22, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है इस बार 4 नंबर के लिए। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जिसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, आपको इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये प्लस करना है या माइनस। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, ईयर्स ये रहा, प्रॉफिट ये रहा, आप 2 फॉर्मेट और बना लो, ऐसा ही एग्जाम में करके आओगे, बुक वाले फॉर्मेट से नहीं करके आओगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे, और ये फॉर्मेट थोड़ा आसान है। एक होगी आपकी एडजस्टमेंट दोस्त, और एक हो गया आपका करेक्ट प्रॉफिट, एक हो गया आपका करेक्ट प्रॉफिट। एडजस्टमेंट में बस मैं लिखूंगा प्लस होगा या माइनस। एबनॉर्मल गेन आपको प्लस क्यों होता है, वो प्लस होगा या माइनस, सर माइनस होगा, हमें सबको पता है, क्योंकि एबनॉर्मल गेन वो गेन होता है जो हमें इस बार हुआ है, हर बार नहीं होगा, लॉटरी लग गई हमारी, ठीक है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू एकदम से अचानक से इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ गई जिसको हमने सोचा नहीं था, तो हमने बेच दिए उनको। ऐसे प्रॉफिट हर रोज नहीं होते, हमारी मेहनत के प्रॉफिट नहीं, हमारे बिजनेस से डायरेक्टली लिंक नहीं करते, तो हम इन प्रॉफिट को हटा देंगे अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स में से। 3 लाख में से 90,000 जाएंगे, 2,10,000 आएगा। ऐसे प्रॉफिट को हमें हटा देने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस की सही दिशा, सही प्रॉफिट्स को दिखाते नहीं है। 3 लाख में से 90,000 जाएंगे, 2,10,000 करेक्ट प्रॉफिट्स आएंगे। सेम 2,40,000, अब एबनॉर्मल गेन को आपने दोस्त माइनस किया है, तो एबनॉर्मल लॉस को आपको हर हाल में प्लस करना पड़ेगा, प्लस 1,20,000। 2,40,000 और 1,20,000 कितना हो गया, 3,60,000। 3,60,000 एक्सक्लूडिंग रुपीज 1,20,000 पेबल ऑन द इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। 3,60,000 में से 1,20,000 रुपए का इंश्योरेंस कराया है मशीनरी का, जो कि अब तक खर्चा माइनस नहीं किया है, अब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस वर्ड से पॉज ले लूं तो साथ तीनों को अस्सी। चार 27, 8,10,000 21, 5,
पॉइंट नंबर सी बोल रहा है दोस्त आपसे 3,60,000 रुपए का आपका प्रॉफिट है, जिसमें 1,20,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कराने के पेबल है, देने बाकी है, जो कि आपने अभी तक माइनस नहीं किया है, एक्सक्लूडिंग। अगर ये इंक्लूडिंग होता, आफ्टर चार्जिंग होता, तो हम कुछ भी नहीं करते। इसका यहाँ कंफ्यूजन है बच्चों को, सर ये अमाउंट तो हम लोग माइनस करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं प्लस करते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि एक्सक्लूड है। नहीं दोस्त, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मल इन नेचर बट इनकर्ड इन फ्यूचर, ऐसा खर्चा जो हम फ्यूचर में इनकर करने वाले हैं या करते हैं या पेबल है, अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो माइनस करना पड़ेगा। 360 में से 1,20 जाएगा, ये वाला भी करेक्ट प्रॉफिट आएगा आपका 2,40,000। ये आपके करेक्ट प्रॉफिट्स हैं जो तीनों हैं, 2,10,000, 2,40,000 और 3,60,000। 36 और 24 60 और 21 8,10,000, 8,10,000। अब 8,10,000 रुपए में से एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो 3 आएगा डिवाइड कर कर, एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 2,70,000 और एवरेज प्रॉफिट में आप इंटू करोगे 4 का, गुडविल आ जाएगी। ये कहाँ लिखा है सर, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी। सारा खेल इसका है बेटा, ये आपने सही निकाल लिए तो गुडविल बहुत आसान है, इनको निकालने में दिक्कत है तो कुछ क्वेश्चंस मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, एक बार जरूर ट्राई करेंगे आपकी अपनी टीएस ग्रेवाल सर की बुक से और डी ग्रेवाल सर की बुक से, और मैंने इसके अलावा बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस डाल रखी हैं इंपॉर्टेंट। 27/54/108, 10,80,000 इज योर आंसर, मतलब गुडविल आपकी इस क्वेश्चन की 10,80,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। ये क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन, कब यूजफुल होता है। प्रॉफिट्स आर नॉट सिमिलर, वो तो सर कभी भी नहीं होते प्रॉफिट शो अ ट्रेंड आइदर राइजिंग, और ये हमें डायरेक्ट आंसर रट कर जाना है ये वाला, या तो प्रॉफिट राइजिंग हो या फॉलिंग हो, हायर इन वन ईयर लोअर इन अदर, वो तो होता ही है। सिमिलर इन ऑल ईयर बिल्कुल नहीं। वेट्स कब लगाते हो आप, मानो आप 60 किलो के और आपका दोस्त 100 किलो का है, तो दोनों का वेट निकाल सकते हो क्या एकदम, तो अलग ही आएगा। एवरेज निकालोगे 80 आएगा, ठीक है। 70 और 72 का एवरेज एकदम से करेक्ट सा आएगा, बट दोनों में फर्क है, तो आप दोनों को अलग अलग वेट्स यूज करने चाहिए, इसलिए आपको वेट्स लगाने पड़ेंगे। आपको वेट्स लगाने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर याद रखना दोस्त, या तो प्रॉफिट कौन से होने चाहिए, राइजिंग या प्रॉफिट डिक्रीजिंग, मतलब बढ़ने चाहिए या घटने चाहिए, तभी आप वेट्स यूज करते हो 1 2 3 4 5 जो आपको क्वेश्चन में देता। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 इयर्स वाज 60,000, एवरेज प्रॉफिट कितना 60,000। ऐसे क्वेश्चनों को डेटाबेस क्वेश्चन बोलते हैं, पहले आप डेटा लिख लेंगे तभी क्वेश्चन को इजी करेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, जो हमारी चीज काम की वही यूज करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख। गुडविल बताइए 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स सुपर प्रॉफिट, मतलब सबसे पहले आपको एवरेज दिया हुआ है, नॉर्मल निकालना पड़ेगा, तब सुपर निकालोगे। हम सारी चीजें फॉर्मूलों के हिसाब से चलेंगे। एसपी इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल। सर बार बार क्यों लिख रहे हो बेटा, इस वीडियो के बाद आप खुद सारे फॉर्मूले बोल दो, इसलिए लिख रहा हूँ बार बार मैं। एवरेज का मतलब है सर 60,000 रुपये में दिया हुआ है, प्यार से पता है। नॉर्मल का मतलब 5 लाख का 10% होता है 50,000 रुपये, शायद थोड़ी देर पहले ही इसने निकलवाया हमसे। 60 माइनस 50 के वगैरह कुछ भी नहीं लगा के आएंगे एग्जाम में, नहीं तो एग्जाम नंबर काट सकता है आपको। 10,000 इज योर सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल हो जाएगी आपकी, गुडविल इक्वल टू, ये GW भी मैं लिख रहा हूँ, आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, एसपी इंटू 3। सुपर प्रॉफिट है आपका 10,000, इंटू करेंगे 3 का, गुडविल हो जाएगी आपकी 30,000। बेहद आसान है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब हम एवरेज में से नॉर्मल घटा देते हैं, वो जो एक्स्ट्रा कमाया हमने, दुनिया कमाती है उससे ज्यादा हम कमाते हैं। दुनिया क्या कमाती है, दुनिया वो कमाती है, दुनिया ने कितना लगाया है अपने बिजनेस में, जैसा हमने लगाया 5 लाख लगाया है, 10% तो हम कमाई कमा रहे हैं, इससे कम कमा रहे तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए आपको। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये पैसा अगर आप बैंक में रखोगे, एफडी कराओगे, पोस्ट ऑफिस में डालोगे, शेयर्स खरीद लोगे, डिवेंचर्स खरीद लोगे किसी कंपनी के, तो भी आपको 10% हर साल रिटर्न आएगा। तो 50,000 तो आप किसी भी काम से कमा सकते हो, पर आप कमा रहे हो 60, दैट मीन्स आप 10,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो अपने इस बिजनेस को कर कर, और नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 है, तो आपके बिजनेस की गुडविल 30,000 मानी जाती। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, सारे बच्चे जिनको पता है कमेंट सेक्शन में पहले फॉर्मूला लिखें, तब हम एमसीक्यू करेंगे। 2 फॉर्मूले होते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के, जब नंबर ऑफ परचेज ईयर दूर दूर तक नहीं दिया होता, मैंने कुछ ऐसे समझाया था। सर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, शायद सही है बट मुझे नहीं लगता सही है।
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि ये तो कैपिटलाइज्ड नहीं, ये भी नहीं होता। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये भी नहीं हो सकता। बस इन दो में कंफ्यूजन है, हम तो दोनों फॉर्मूले मतलब पूछ कौन सा है, गुडविल इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर, हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, गुडविल इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एक ये होता है, दूसरा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट ऑफ रिटर्न इज योर करेक्ट आंसर, द सी इज योर करेक्ट आंसर। फॉर्मूला पूछ रहा है डायरेक्ट, सर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या एग्जाम? भाई एग्जाम क्या पूछ सकता है पता नहीं, पर पूछेगा ही नहीं में से, जिससे बाहर से नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कोर्स में हमारे यही टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, साथ साथ कॉपी लेकर बैठेंगे तो मजा दुगना हो जाएगा। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्त 8 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, प्रॉफिट फॉर द पास्ट ईयर इज 1,20,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो गुडविल बताइए कैपिटलाइजेशन मेथड से, क्यों? क्योंकि सर दूर दूर तक क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, बोलो जरा सर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूला लगेंगे, हमें एसपी की जरूरत है, हम 100 का इंटू करेंगे और एनआरआर हमारे पास ऑलरेडी है। एसपी कैसे निकलता है, एवरेज माइनस नॉर्मल कर कर, ऊपर अभी हम फॉर्मूला लिख कर आए थे। सर सारे फॉर्मूले लिखोगे, रंगीन कर दोगे पूरी बुक को बिल्कुल। एवरेज जहां दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ध्यान दिलाओ 1,20,000 का, 1,20,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है दोस्त, 8 लाख का 15%, 8 लाख का 15% होता है 1,20,000। सर एवरेज भी एक 20 है, नॉर्मल भी एक 20 है, दोनों ही एक 20 है, तो सुपर प्रॉफिट तो जीरो, और ये जीरो तो गुडविल भी जीरो, तो नील इज योर करेक्ट आंसर। ऐसा एमसीक्यू आपसे पूछेगा कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट टिक कर सकते हो, 1 20 टिक कर दोगे, कोई बच्चा 8 20 कर देगा, कोई 4 20 कर देगा, कुछ भी कर सकते हैं, तो आपसे ऐसा एमसीक्यू पूछ सकता है एग्जाम में। नील इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ कुछ गुडविल नहीं है। जितना आपको, आपने एक बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाया, नॉर्मली भी कहीं लगाते और 15% रिटर्न कमाते, तो आपके पास 1 20 आ जाता है घर में, तो दुकान बंद करो, क्योंकि आपकी ऐसी कोई गुडविल है ही नहीं, मार्केट में आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा नहीं पा रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं मजे के साथ। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, एक फर्म प्रॉफिट अर्न करती है 1,10,000 रुपए का, यानी नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है हमारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, क्या बात है। एसेट्स है फर्म की 11 लाख की और लायबिलिटीज है फर्म की 1 लाख की। फर्म क्या जानना चाहती है, बोल रहा भाई जितने हमारी गुडविल निकाली कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गुडविल इक्वल्स टू सीवी माइनस सी। सर ये सीवी क्या होता है और सी क्या होता है? सर कैपिटलाइज वैल्यू को मैं प्यार से सीवी बोलता हूँ और कैपिटल एम्प्लॉयड को प्यार से सीई बोलता हूँ। कैपिटलाइज वैल्यू के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक तो मेरे एवरेज प्रॉफिट की, उसमें इनटू करूंगा 100 का और मल्टीप्लाई करूंगा एनआरआर का। कोशिश करना पूरी पूरी देखने की, इसको नहीं देख पा रहे हो बुक में फॉर्मूले हैं, मेरे नोट्स वाले फॉर्मूले में, सिंगल पेज नोट्स में फॉर्मूले हैं सारे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार वो देख लेंगे जरूर आप। एवरेज प्रॉफिट दिया है दोस्त 1,10,000, सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ताकि आपको सॉल्व करने की आदत पड़े। इंटू 100 अपॉन 10, तो ये आएगी वैल्यू 11 लाख रुपए। 11 लाख आ गई आपकी क्या, सीवी 11 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड 11 में से एक गए 10 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पता है आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत जगह है मेरे पास। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, एक तो होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, एक होता है सारे पार्टनर की कैपिटल जोड़ लो। तो 11 में से 1 लाख गया, 10 लाख इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू 11 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, 1 लाख रुपए की आ जाएगी आपकी गुडविल। क्या 1 लाख कहीं आंसर में है? जी सर है ना, 1 लाख रुपए आंसर में, ये रहा 1 लाख इज योर करेक्ट आंसर। पूरा फॉर्मूला क्या सर, क्या इसको ऊपर वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप एक बार निकालना, अगर आंसर 1 लाख आए तो ऊपर वाला और दो नीचे वाले दोनों फॉर्मूले एकदम सही है। अगर आंसर नहीं आए तो फिर समझ जाना कोई ना कोई झोल है, या तो मेरी कैलकुलेशन में या आपकी कैलकुलेशन में, या दोनों में से किसी एक का आंसर गलत है, एक का सही है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर से निकाल लेना, कहो तो यार निकलवा दूं हाल। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, 10% रेट ऑफ रिटर्न है, कितना हो गया 1 लाख, एक 10 में से 1 लाख गया, कितना आ गया 10,000, 10,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर 10, काटा पीटी करिए, 1 लाख इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ से भी 1 लाख आ रहा है, वहां से भी, दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही आंसर निकाल। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से बताओ गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये तो दोनों होते हैं, बी भी होता है और सी भी होता है, सही कौन सा मान है, बी या सी? जब तक वर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं लगा दे हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वाला ही सही मानेंगे, होता ये वाला भी है, इंटू 100 अपॉन एनआरआर वाला भी
बट ये कैपिटलाइजेशन मेथड बोलेगा तब, जैसे ऊपर बोला था उसने इस वाले क्वेश्चन में। ओके चलो सर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैसर सुपरटेक हैज एसेट्स होती है 5 लाख रुपए की, लाइबिलिटी है भाई साहब की पता नहीं क्या क्या, पार्टनर कैपिटल 3.5 का, जनरल रिजर्व 60,000 का, क्रेडिटर 90,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल एट द वैल्यू ऑफ फर्म्स इज वैल्यूड एट 90,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकाली जाएगी। गुडविल जो निकली हुई है पहले से वो 90,000 है, और जो कि सुपर प्रॉफिट के हिसाब से इंटू करा है 2 माह, तब निकली थी गुडविल। तो इसमें क्वेश्चन में उल्टा चलना पड़ेगा, आपको गुडविल दी है, एपी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन 3 से 4 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को मार्क किया था। तो गुडविल इक्वल्स टू एसपी इंटू 2, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल की जगह गुडविल की वैल्यू रख लो 90,000, एसपी की जगह एसपी की वैल्यू जो कि पता नहीं है और रख लो 2। तो एसपी आ जाएगा दोस्त आपका 45,000। एसपी कितना आ जाएगा 45,000, 45,000 एसपी आ जाएगा, निकाल लेना। 90,000 ये गुडविल इक्वल्स टू एसपी इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, यानी 2 रख लेना, तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल कर आएगा 45,000। अब हम चलते हैं इधर, एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट दी है 5 लाख और लाइबिलिटी दी है 90,000। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 4,10,000 का इंटू करेंगे 10% में, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 41,000। सर एसेट माइनस लायबिलिटी क्यों किया? ये कैपिटल वाला फॉर्मूला भी तो लग सकता था, इसको भी लगा लो। कैपिटल में रिजर्व जोड़ोगे 3, 50 और 60, 4,10,000 तब भी आएगा। 4,10,000 यहाँ है और 4,10,000, तो 4,10,000 चाहे इससे निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहे उससे निकालो, 4,10,000 का 10% होता है 41,000 रुपए। तो दोस्त यहाँ पर आपका एसपी है 45 और एनपी है 41। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा, जिसका फॉर्मूला होता है, मैं नीचे वाले फॉर्मूले से चलता हूँ, एसपी इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी। एसपी की जगह लिखोगे आप 45 जो कि आपने यहां से कैलकुलेट किया है, एपी की जगह एपी लिखोगे कुछ भी नहीं, एनपी की जगह लिखोगे आप 41 के। अब इस 41 को यहां जाके प्लस कर दोगे, तो एपी इक्वल्स टू एसपी प्लस एनपी, ये हो जाएगा 86,000। 86,000 जो करेक्ट आंसर कहीं है, ये मार्क कर दो 86,000। किसी को और डिटेल में समझना हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने वीडियो का डाल रखा है, टीएस ग्रेवाल का ही सर का क्वेश्चन है ये बुक का। आप क्वेश्चन देखोगे तो 10 से 20 के बीच में आपको ऐसा क्वेश्चन एक मिल जाएगा पीछे एमसीक्यू से पहले वाले क्वेश्चन में, सेम वहीं से कॉपी किया गया। 86,000 आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। 60,000 रुपए का प्रॉफिट है सर, अर्न कर रही है, नहीं एवरेज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स है दोस्त 7,20,000 की, एक्सक्लूडिंग गुडविल, नहीं भी लिखता तो भी हम यही मानते। लाइबिलिटी है 240 की। गुडविल बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो अभी हमने किया था भाई गुडविल इक्वल्स टू सीवी माइनस सीई। सीवी माइनस सीई का मतलब क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर यहाँ एसपी इंटू 100/NRR नहीं चल सकता? चल सकता है, ये एमसीक्यू है, आपसे सॉल्व तो कराना नहीं हो, जो चाहे वो, दोनों से आंसर एक ही आना है। सीवी का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट, यहाँ पर 60,000, मैं सारे फॉर्मूले अब नहीं लिख रहा हूँ, इंटू 100/NRR, 100 माइनस 100/10, माइनस कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड 720 में से 240 गए, तो ये आएगा आपका 360, 4 लाख, 6 लाख, 72 में से 24 गए 48, 4,80,000, 4,80,000। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे 6 लाख आएगा, 6 लाख में से 480 गया, 1,20,000 इज योर आंसर। आप लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, एक बार कर जरूर देखना सुपर प्रॉफिट मेथड से। 1,20,000 इज योर करेक्ट आंसर। दोबारा देख लो क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट है आपका, मैंने एवरेज प्रॉफिट की जगह लगाया, 100 का इंटू किया है मैंने इसमें, और एनआरआर का डिवाइड किया है मैंने इसमें। एनआरआर कितना है 10%, तो ये आपका हो गया 6 लाख रुपए। इसके अलावा आपको 7,20,000 रुपए की एसेट्स है और 2,40,000 की लाइबिलिटी है, दोनों को माइनस करोगे, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह 480 फिट हो। रिपीटेडली मैंने बार बार कराया, तो ज्यादा सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं निकलना। क्वेश्चन नंबर 15 आगे बढ़ते हैं। 1,20,000 इस वाले का आंसर करेक्ट है। जगत एंड कमल दो पार्टनर है, जगत की कैपिटल 3 लाख, कमल की कैपिटल 2 लाख, दोनों की कैपिटल मिला के हो जाएगी 5 लाख अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख, पूरी साल में फर्म ने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ये ऊपर वाली कैपिटल एम्प्लॉयड है और ये एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ बोल नहीं रहा एसपी वाला लगाओ चाहे एनपी वाला लगाओ, जो आपका मन करे। मेरा फेवरेट एसपी वाला है, एसपी इंटू 100/NRR, बट उसके लिए एसपी होना चाहिए। एसपी निकलेगा एपी माइनस एनपी से, और एनपी के लिए आपको कैपिटल, बार बार सेम टू सेम फॉर्मूले। एपी है क्वेश्चन में, एपी है क्वेश्चन में 1.5 लाख रुपया, 1 लाख
50,000। एनपी कितना है क्वेश्चन में? सर एनपी ऐसे निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख 20%, 5 लाख का 20% 1 लाख, तो 1.5 लाख में से 1 लाख गया, 50,000 रुपये आ गया आपका एसपी, इंटू करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे एनआरआर 20% का, 100/20, 50,000, कहीं गलती हो रही है क्या? 100/20, 20/100, अच्छा 5, 2.5 लाख इज योर करेक्ट आंसर। 15 वाले का आंसर है डी से 2.5 लाख। आप अगर सीवी माइनस सी लगाओगे, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भी आंसर इतना ही आएगा। उस वाले केस में क्या करना है, 1.5 लाख इंटू 100/20, ठीक है, आपकी आ जाएगी कहानी 1.5 लाख इंटू 100/20, 20 से 100 कट गया 7.5 लाख, 7.5 में से 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड दी, तब भी आपका 2.5 लाख ही आता आंसर। तो ये लगा लो चाहे वो लगा लो, दोनों में क्योंकि उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया, कोई भी लगा लो, और एमसीक्यू में तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको करेक्ट आंसर गुडविल के हिसाब से मार्क करके रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, जहां पर टेंजेबल एसेट दी है क्वेश्चन में 14 लाख रुपए की, आउटसाइड लायबिलिटी दी है 4 लाख की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप से बता दो कितनी है, 10 लाख, वही आंसर है मुझे लग रहा है। अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना सस्ता, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, कितना सरल पेपर आया, हमने तो इससे भयंकर कठिन क्वेश्चन कर रखे हैं। 10 लाख इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 6 लाख, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ये बेटा एसेट माइनस लायबिलिटी लगा दिया, कोई कंफ्यूज नहीं हो जाओ, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल टेंजिबल एसेट है 28 लाख, आउटसाइड लायबिलिटी है 8 लाख, यानी 28 में से 8 जाएंगे, 20 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। खुद से भाई बोल रहा है सुपर प्रॉफिट, तो हम उसकी बात कैसे काट सकते हैं, हमें तो दोनों मेथड आते हैं। एसपी इंटू नेट अपॉन एनआरआर। एसपी निकालने के लिए आपको एपी माइनस एनपी करना है। एपी कितना है 6 लाख, एनपी कैसे निकालोगे, 28 में से 8 गए 20 लाख, 20 लाख का 20% 4 लाख, 6 में से 4 लाख गए 2 लाख आएगा, 2 लाख को इधर रख लो, इंटू 100 कर लो, डिवाइड 20%, कट जाएगा, 2 पंजे 10, 10 लाख इज योर करेक्ट आंसर। 17 का ए है, 10 लाख रुपए आपकी गुडविल निकाली जाती है। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करोगे सीवी माइनस सी, तो भी आंसर इतना ही आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। 3 क्वेश्चन और रह गए हमारे सिंपल से। राम और प्रेम 3 पार्टनर है, राम और प्रेम 2 पार्टनर है, जिनका कैपिटल अकाउंट ये और करंट अकाउंट ये है। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बताऊं मैं आपको, ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा ये जुड़ेगा, मैंने आपको फॉर्मूले बता रखा है। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस सारे जुड़ेंगे, डेबिट अगर बैलेंस होगा कोई करंट का या क्रेडिट का तो माइनस होगा, डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट सारे जुड़ेंगे, रिजर्व्स, लॉसेस अगर होंगे तो माइनस होंगे। फर्म का एवरेज प्रॉफिट है 90,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल निकालो कैपिटलाइजेशन मेथड से। अगेन कुछ नहीं बता रहा, तो हम जो चाहे वो लगाए। अब हमने सुपर प्रॉफिट बार बार लगा लिया, तो इस बार सीवी माइनस सी लगाते हैं। गुडविल इक्वल्स टू सीवी माइनस सी। सीवी यहां निकालेंगे 90,000 इंटू 100/एनआरआर, यही होता है ना सीवी का फॉर्मूला। सीवी मतलब कैपिटलाइज वैल्यू, भाई भूल मत जाना, 9 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड हम यही निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालनी है, 2 लाख और 2 40, 4 40 प्लस 50, 4 90 माइनस 10, 4,80,000 रुपए की हमारी हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 9 लाख में से 4 80 गए, 4,20,000 इज योर करेक्ट आंसर। तो गुडविल होगी 420 की। अगर आप एसपी इंटू 100/एनआरआर से निकालना चाहते हो उससे भी निकालो। सिंगल 20 एमसीक्यू से आपको पूरा गुडविल चैप्टर तैयार हो जाएगा, इतना मुझे यकीन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल है 5 लाख हर पार्टनर की, यानी 2 पार्टनर है, 5 और 5 10, ईच वर्ड लिखा है दोस्त। करंट अकाउंट में 50,000 और 40,000 जुड़ जाएगा। बैंक लोन दिया है, गुडविल दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है, किसी काम का नहीं अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी। क्यों? क्योंकि या तो एसेट्स की जानकारी देता हमें तो हम एसेट माइनस लायबिलिटी कर निकाल लेते, बट ये पूछ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या ली जाएगी। 5 और 5 10 लाख, 10 लाख प्लस 50,000, 10 लाख 50,000 प्लस 10 40,000, 10 लाख 90,000, और पहले नंबर पर यही और बच्चे यही करेंगे, जबकि मैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस इसमें से माइनस करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ लॉस। सर गुडविल नहीं माइनस करेंगे? नहीं, गुडविल नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हम इसमें से माइनस करेंगे, गुडविल भी माइनस करेंगे। 1 मिनट, 5 लाख और 5 10 लाख, करंट अकाउंट 50 और 40 90, गुडविल भी माइनस करेंगे ना इसमें से। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी 10 लाख। 19 का आंसर तो सी दे रहा है, होना चाहिए बी।
क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट किस बात की है? अच्छा ओके 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 बेटा, ओके ओके, मैं सोच रहा सारी चीज, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे बेटा इनको, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया क्वेश्चन ने, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। गुडविल निकालते समय हमें वो पैसे की जरूरत होती है जो हमने बिजनेस में लगा रखा, तो बिजनेस में लगाया तो 10,90,000 है, 5 लाख ये 5 लाख ये 10 लाख प्लस 50,000 और 40,000, बट ये पैसा तो लॉस है, माइनस करेंगे। गुडविल निकालने जा रहे हो तो कभी गुडविल को शामिल नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। और इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड मानेंगे, कहीं और ही लगा रखा हमने इस पैसे को, अपने बिजनेस में नहीं लगा रखा, तो इसको भी माइनस करेंगे, तीनों को माइनस करके द करेक्ट आंसर इज 10 लाख। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल सर को थैंक यू बोलो सारे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन डीके गोयल सर की बुक में नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, तो 10 लाख इज योर करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी सलाम, कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालनी है क्वेश्चन में, बट निकालेंगे कैसे देखते हैं। एसेट दी है 25 लाख की, इसके अलावा दी है क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट में 75 और 25, बैंक लोन दिया है 8 लाख रुपए, ठीक है, और बाकी दिया है आपको गुडविल, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन ट्रेड को माइनस कर दे, और डेबिट बैलेंस, और ये तो आप किसी भी एक रास्ते से चलो, एसेट माइनस लायबिलिटी वाले से चलो तो भी निकाल सकते हो, बट हमें यहाँ चलना होगा डेबिट बैलेंस एंड करंट कैपिटल अकाउंट वाले रास्ते से, तो इसके हिसाब से चलेंगे तो 25 में से 8 गए, 17 लाख रुपए आ रही है पहले तो कैपिटल, बट इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, एक तो गुडविल 1 लाख की, प्लस डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। सर ये क्यों माइनस करो, भाई एसेट साइड में जुड़ गए होंगे, सारी बात है बेटा, सब एसेट साइड में जुड़ेंगे, जबकि हमारे लिए टोटल एसेट्स नहीं है, तो 25 में से 8 हटा दो, कैपिटल एम्प्लॉयड यही होती थी अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो। 1 लाख किस चीज का डाल दो, गुडविल के, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कोई नहीं छोड़ेगा, कोई नहीं छेड़ेगा ना छोड़ेगा, मतलब छोड़ देंगे उसे। इसके अलावा लॉसेस कौन से 15,000, 75 और 25, तो 17 में से एक ये चले जाएंगे, 1 लाख के डेबिट बैलेंस चले जाएंगे, और 15,000 रुपए के ये चले जाएंगे, 14,85,000 रुपए आपका आंसर आएगा। आपकी क्वेश्चन में आंसर ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हटाकर भी होगा शायद, ठीक है, 14,85,000 जो करेक्ट आंसर है दोस्त। एसेट साइड का टोटल है पूरा, एसेट साइड का मतलब सारी एसेट्स, इसमें ये डेबिट बैलेंस भी जुड़े हुए हैं, गुडविल भी जुड़ी हुई है, जिनको हमें शामिल नहीं करना था, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी जुड़ा हुआ है, तीनों को हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए एसेट्स नहीं होती है, ये तो लॉसेस होते हैं हमारे लिए, चाहे करंट अकाउंट का बैलेंस हो, चाहे गुडविल को कभी शामिल करेंगे ही नहीं गुडविल निकालने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये आपके 20 एमसीक्यू कंप्लीट हुआ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा देना, ऐसे हर चैप्टर की वीडियो आएंगी दोस्त आपके पास, और मल्टीपल क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की वीडियो आएंगी आपके 23 एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू ऑल।